आप कहाँ बिजी रहते हैं जी मैम? आप क्लास में कहाँ बिजी रहते हो इतना? क्लास चालू रहता है मैम, एक के बाद एक। नहीं, इधर बात कर रहे हैं कभी उधर बात कर रहे हैं। हस्बैंड यहाँ पे बैठे थे ना, तो बाजू में बैठे रहेंगे तो चालू होता है फिर कुछ ना कुछ। ये बात तो खैर सही है। ठीक है। अच्छा, कोई डाउट था आपका? 15 मिनट कंप्लीट हुआ ना? हाँ, वो आइडिया आ गया। Thank you. आज हम 15 मिनट करते हैं। 15 मिनट है आपका टीचिंग मेथड एंड द प्रैक्टिस। ये क्या है आपके में? सबसे पहले होता है स्ट्रक्चर, कैसा होना चाहिए क्लास का। स्ट्रक्चर हम क्लास का 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला वार्म अप, देन मेन कोर्स, देन कूल डाउन। कूल डाउन। ठीक है, ये हमारा सिस्टम होता है। तो फर्स्ट वार्म अप में आपने सीख ही लिया होगा प्रैक्टिस क्लास में, जैसे कितनी सारी चीजें होती हैं। एक दिन हमने हम्म। कंप्लीट कंप्लीट टैपिंग कराया था, कंप्लीट फेस टैपिंग, स्क्विज फेस, वार्म अप, हम्म। है ना? ये सारी चीजें, आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल अप एंड डाउन, एंड देन नेक नेक शोल्डर, कभी हम, ओके, ये सारी चीजें हमारी वार्म अप में आती है। एंड देन मेन सेट में आप, जैसे आप आज डबल चिन एक्सरसाइज करा रहे हैं, आज मैंने जैसे वाटर के साथ कराई सारी एक्सरसाइज ना। ठीक है, हम्म। तो हम जैसे वन थीम को लेके चल रहे हैं, तो वो आपका मेन कोर्स। आफ्टर देन आपको ये देखना है कि आपके लास्ट सिर्फ 5 मिनट बचे हो, बाकी टाइम आपको कंप्लीट एक्सरसाइज ही करानी है। प्राणायाम को हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, ओनली इतना ही टाइम। थोड़ा ही। टाइम सीक्वेंस क्या होता है मेन, कि 35 मिनट इनफ होता है फेस योगा के लिए, क्योंकि 30-40 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये फेस योगा में इतनी सारा मटेरियल होता भी नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा हो जाता है। आप 35 मिनट लो, 30 मिनट पूरा सेशन लो, देन 5 मिनट प्राणायाम लो, इट्स इनफ। हमारी पर्सनल क्लास होती है तो हम उसमें सिर्फ ऐसा ही करते हैं कि हम 30 30 मिनट लेते हैं, कभी कभी तो, कभी 35 चलता है, ऐसा है। राइट। ओके। हाँ। अ, अगर हमें क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है तो फर्स्ट आपके फेस पे स्माइल जरूर होना चाहिए। अब तभी सामने वाले का मूड बनेगा कि आप कैसे करा रहे हैं। आप गंदे मूड में करा रहे हैं तो सामने वाला तो हंसेगा ही नहीं ना। तो अगर आप फेस योगा करते समय अगर फेस पे स्माइल नहीं होगी, तो थोड़ा सा बोरिंग लगती है चीजें। आपने कुछ अभी तक जैसे 3 टीचरों में अलग अलग चीजें नोटिस की होंगी, अलग अलग चीजें रही होंगी, तो इस तरीके से किसका जैसा बेस्ट है या क्या चीजें हैं, तो उन चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को आपको इंक्लूड करना है अपनी क्लास में कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन द, एक सेकंड, अगर आप क्लासेस को, ऐसा है कि हमें कभी क्लाइंट अच्छे लेने हैं और ज्यादा आए, और लेकिन हमें अभी न्यू न्यू है, तो फर्स्ट आप शुरू शुरू में कम फीस में भी अगर वर्क करते हैं तो भी अच्छा है कि आप कर सकते हैं, जिससे क्लाइंट एटलीस्ट आपके बारे में जाने क्या है फेस योगा का। वर्कशॉप अटेंड कराएं, कि अगर आप वर्कशॉप करा रहे हैं, वर्कशॉप से क्या होता है कि आप वन सेशन में बहुत सारी चीजें बता देते हैं और सामने वाले का मूड बन जाता है कि हमें इसके बारे में और जानना चाहिए कि ये क्या चल रहा है ना, इस चीज के बारे में। तो आप वर्कशॉप अटेंड करा सकते हैं उनको, तो ये चीज है। एंड आपको ये चीज बतानी रहेगी उनको कि आप कितना प्रेशर देना है, क्या चीजें हैंडल करनी है। अगर आपको फिर भी क्वेरीज आ रही हैं कि आपका सेशन अच्छा नहीं है, बहुत से लोग मुंह पर बोल जाते हैं कि आपका सेशन अच्छा नहीं है, तो आपको उसको पूछना है कि क्या अच्छा नहीं है। माइंड सेट नहीं करना है कि हमें, नहीं यार इसने ऐसे कैसे, वो चीज नहीं करके
उससे पूछना है कि आपने ऐसा कैसे बोला, तो आप उस चीज को इम्प्रूव करेंगे हम। एंड देन क्लास में कुछ चीजें आपको करेक्ट करानी है। एक्चुअली क्या होता है कि हम, अगर आप सब पे इंडिविजुअली ध्यान दोगे ना, तो फर्क पड़ेगा, लोग आपको पसंद करेंगे अगर आप सब पे फोकस करोगे, क्योंकि आजकल सबको अटेंशन चाहिए, कि आप सबको अटेंशन दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं लाइव चल रही हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, और नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्लासेस, राइट। एंड द स्टूडेंट का पोस्चर ठीक हो, वो जेंटली बैठा हो, अलाइनमेंट उसका ठीक हो, डीप ब्रीदिंग करा रहे हैं आप उसको, क्या क्या चीजें और आप उसको करा रहे हैं, ये चीजें आपको क्लास में देखनी चाहिए। क्लास का सेटअप कुछ ऐसा। आफ्टर देन द बिफोर आफ्टर उनकी क्लासेस फोटो लो, बिफोर आफ्टर फोटो है। किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको खुद से भी लग रही है, जैसे आज मैंने श्वेता जी को बोला था, आप शायद क्लास में थे सुबह, कि आप अपने आप फोटो भेजो बिफोर आफ्टर, वो कह रही नहीं मुझे कुछ नहीं लग रहा। मैंने कहा मुझे लग रहा है, मुझे पता है ना। तो इससे क्या है, उनको लगे या ना लगे, भले ही मुझे नहीं लग रहा, बट उनको कॉन्फिडेंस आएगा, साथ में सामने वाला का भी न्यू आया होगा, तो उसको भी लगेगा कि हाँ उसकी चल रही है ना। इससे ये हम कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, पहले हम खुद में कॉन्फिडेंस लें एटलीस्ट, कि उसे लगे कि फर्क है। हमारा कुछ चेंज हुआ। हाँ, आज 3:30 की क्लास में पूछा था कि मैम मेरे डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे क्या, ये ठीक हो जाएगा क्या। और न्यू स्टूडेंट थी, मैंने उनको कल भी समझा दिया था, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक होते हैं, तभी हम योगा क्लासेस करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ठीक नहीं होगा तो कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। आप अपनी डाइट को फॉलो करें, ये सारी चीजें मैं आपको पहले समझाई थी डाइट क्लास में, कि आप डाइट फॉलो करें, थोड़ा सा अपना शेड्यूल ठीक करें, तो भी चीजें ठीक होंगी। ऐसा नहीं है कि आप ऑयल लगाया और सो गए, फेस वॉश नहीं किया। स्किन के रूटीन आपको दोनों टाइम फॉलो करना चाहिए। तो वो चीजें होती हैं, अगर आपने वो फॉलो नहीं किया तो गलती आपकी है। फिर भी आप 15 डेज कंटिन्यू करो तो ठीक होगा। सेम क्वेश्चन का फिर था कि मैम ने डार्क सर्कल ठीक हो जाएंगे क्या, मैंने कहा बिल्कुल, आप मेरे से इस बारे में 15 दिन बाद बात करना, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कि ठीक होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने उन्होंने मतलब वो थोड़ा सा, तो आप लोगों के मतलब इतना अजीब, कुछ अजीब कोई आंसर आया ना, है ना। अजीब आंसर। तो क्या है कि उसको लगे कि 15 दिन बाद खुद रियलाइज हो जाएगा कि मेरे फेस पे कुछ चेंज हो रहा है ना। तो वो चीज है कि हमारा हम कैसे स्टूडेंट को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हम क्लास को मैनेज कर रहे हैं। हमें फट से ऐसे जवाब ना दें कि उससे वो सेटिस्फेक्शन ना हो उसे। एक दिन क्लास में मैं आपको ये चीजें, कुछ चीजें इसीलिए बताती हूँ कि क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कि कल को हमारे पास फेस करने बहुत होते हैं, क्योंकि जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट थे। एक दिन क्लास में ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था कि मैम मेरा ये ठीक नहीं हो रहा है, कुछ था उनका ओपन पोर्स का था शायद। मैंने कहा नहीं होगा ठीक, मैंने डायरेक्ट बोला, मैंने कहा नहीं होगा ये ठीक। तो वो ऐसे, ये क्या है? तो ज्वाइन क्यों किया मैंने? हाँ तो ये क्या है, मैंने कहा नहीं होगा, एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मैंने कहा इसके लिए आपको मास्क अप्लाई करना ही पड़ेगा, डिटॉक्स ड्रिंक लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज आप मास्क से कर रहे हैं। आप योगा से वेट कम कर लेते हो क्या, नहीं कर पाते ना, डाइट फॉलो करनी ही पड़ती है ना। तो फेस योगा भी योगा है ना, तो आप उसे एटलीस्ट पानी तो फॉलो कर लो, डाइट फॉलो नहीं करोगे तो, है ना। राइट। वो भी वन क्लास है, या पूरे दिन आपको इस चीज को देखना नहीं है, ध्यान भी लगाना। तो वो सारी चीजें हैं। अगर कोई नया क्लाइंट आया है तो फर्स्ट उससे बिफोर आफ्टर फोटो लो। आफ्टर देन 1 मंथ बाद उसको फिर से चेक करो, उसकी जर्नी कैसी चल रही है, कि वो अच्छा फील कर रहा है क्या, उसके फेस में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, नहीं आए तो क्यों नहीं है। अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन सामने वाले को फील करे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना होना चाहिए, उसे मोटिवेट करते रहो, ठीक है। बस क्लास में आपको डिटॉक्सिंग मास्क आपको खुद से बना के देने हैं, ठीक है। हम्म। क्लास को कैसे मैनेज करना है वो चीज आपको देखनी है। कोई 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 लोग इन्फेक्शन से, एक्ने से सफर कर रहे हैं, तो उसको आपको क्या कराना है वो आप चेक करोगे। एक्ने वाले को मसाज नहीं देनी है, एक्ने वाले को आपको स्पोर्ट ट्रीटमेंट देना है, टी ट्री ऑयल का स्पोर्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बताया था मैंने आपको एक चीज,
कौन ऑयल सा पड़ा है? बिग? ऑयल, ऑयल में था ना? जी। हाँ, कौन सा ऑयल था? टी ट्री ऑयल था। टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल, हाँ, डी थ्री ऑयल। टी ट्री ऑयल था तो आपको स्पोर्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं टी ट्री ऑयल के लिए। सॉरी, एक्ने के लिए। रेसेस हो रहे हैं तो आप उनको मास्क अप्लाई करने के लिए बोलो। एक्ने अगर ज्यादा है तो मसाज अवॉइड करो, मसाज नहीं करानी। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा मसाज वाली क्लास मत लो तो ठीक है, अगर लोगे तो ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा इससे अच्छा क्या ही करना है, तो हम करो ही ना मत एटलीस्ट, कर। है ना। अगर एक्ने है तो एक दो एक्ने है तो ठीक है कि आप उनको स्किप करके कर सकती हो मसाज। बट बहुत ज्यादा है तो फिर आप कैसे करो, इसीलिए एक्ने को दूर रखो। कोई इंजरी या सर्जरी हुई है, जैसा कुछ जैसा साइनस की सर्जरी होती है, नोज हम्म। हुआ, किसी का लिप्स हुआ या आईज का हुआ, सर्जरी हुई है, तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि अगर वो सर्जरी से प्रॉपर रिकवर नहीं हुआ है 3 मंथ तक, तो आप उसे ना कराएंगे फेसियल, है ना। हाँ, अगर हेड का भी ऐसा कुछ हुआ है या अभी माइनर एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, तो हेड मूवमेंट अपन कराते हैं, नेक बैक, अप एंड वो डाउन, चक्कर आएगा तो वो चीजें रहेंगी, इसीलिए क्लास का सेटअप आपको अच्छे से करना है। वर्कशॉप करानी है, मिनिमम फीस रखनी है। वर्कशॉप का आपको मटेरियल कम से कम 45 मिनट का, कम से कम 1.5 घंटे का या 1 घंटे का वर्कशॉप रखो ऑनलाइन। वर्कशॉप की मिनिमम फीस रखोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इनरोल करेंगे, इनकम भी होगी, इनरोल भी करेंगे आफ्टर देन। अगर आपकी क्लासेस अच्छी रही वर्कशॉप तो आपको लोग इसमें इंटरेस्ट देंगे। ओके। मैम 35 मिनट्स 40 मिनट्स में तो फेस योगा हो जाता है, तो 1.5 घंटे तक क्या करना है? फेस योगा हो जाता है लेकिन हमें उसमें सबको सबके तरीके से कराना है, ऐसा नॉर्मल फेस योगा नहीं कराना। 40 मिनट की क्लास तो हम अभी भी ले रहे हैं नॉर्मल डेली, है ना। तो अगर आप वर्कशॉप कराओगे तो आप क्या, आप यही दोगे, फिर वर्कशॉप देने वाले को मिलेगा क्या। इसीलिए सभी टॉपिक्स पर थोड़ी 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 एक्सरसाइज उसको बतानी है, थोड़ी थ्योरी बतानी है। और जैसे अभी आपने जो पढ़ा टीटीसी का ना, ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के 4 से 5 पेज का, 4 से 5 पेज का होगा, तब आप 1.5 घंटे में उसको लेक्चर दे पाओगे। एक राइट। पेज का लेक्चर 5 मिनट में खत्म होता है हम्म। ना। एक पेज का लेक्चर अब हमें देखने में लगता है कि 2 पेज हैं, लेकिन लेक्चर 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है। ये चीजें होती हैं, तो इसीलिए हमें मटेरियल अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको क्या पढ़ाना है उसको। ओके। अच्छा, क्लास सेटअप से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस आपका? नहीं। एक बार की पॉइंट देख लें आप फिर भी। स्ट्रक्चर पे क्लास पढ़ा था, टाइमिंग्स। मैम ये क्या है? एनकरेज स्टूडेंट्स टू कीप अ जर्नल अबाउट हाउ देयर फेस फील्स लुक्स एंड चेंजेस। लास्ट पॉइंट है 6 में, जर्नल में, यानी उसमें क्या क्या लेना है? मैंने बोला ना अभी कि हमें स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर उसको लग रहा है कि भाई फेस पे कोई रिजल्ट नहीं मिला तो क्या है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको। तो हमें उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए, उसको एनकरेज करो कि भाई आएगा, या आप ऐसे नहीं तो आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे। या फिर उस स्टूडेंट को फिर आप 4-5 दिन कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व करो कि वो आपकी एक्सरसाइज, बताई हुई एक्सरसाइज प्रॉपर ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको उसको एटलीस्ट आप उसको अच्छे से जवाब दे पाओगे। आपको ही नहीं पता ये स्टूडेंट डेली आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको क्या जवाब दोगे।
है ना। तो एटलीस्ट फर्स्ट तो ये है कि हमें स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो डेली आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है और आपको अच्छे से पता है तो एटलीस्ट फिर आप उसको ऐसा रिप्लाई करो कि वो अपने फेस पे लुक चेंज फील करेगा, उसको डल फील मत करो। कंप्लीट। हम्म। नाउ आज हम थर्ड यूनिट पढ़ते हैं। Good. Okay. Yes. Guidelines starts. वो अभी बता मुझे, वार्म अप बताओ मुझे, वार्म अप करो। ये तो एकदम याद है, वार्म अप में ये जाता है तो उसी में हमारे टाइम ये करवाते हैं। हम्म। ये एक है, then round the eyes, then this, हम्म। then this, then round cheeks, हम्म। jaw, and dark. मैम ये जो है वो भी हम लोग वार्म अप में डाल सकते हैं ना? हाँ, डाल ये एक सकते है, आंखों का ले सकते हैं, फिर अप एंड डाउन नेक का है, देन हग, हैं। हम्म। हग था, रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, हम्म। बस। बस इतना ही वार्म अप है। भस्त्री का वो तो प्राणायाम में आया ना, ये वो प्राणायाम, वो प्राणायाम। खाना खाने के बाद कभी भी प्राणायाम मत कराओ, चाहे वो हम हल्का करा रहे हैं या फिर हैवी करा रहे ओके, होता ही नहीं है एक्चुअली, बहुत हैवी हो जाता है, वो करने को होता ही नहीं है। हैं। हाँ, तो कई बार मैंने देखा है कि क्लास में चलता है लेकिन वो नहीं कराना चाहिए, तो वो नहीं कराओ। ओके। हम्म। और बताओ वार्म अप। इसमें तो मेरी इतना ही क्लास के भी। वार्म अप कहाँ गए? मेरी क्लास के वार्म अप कहाँ गए? मेरे साथ तो पक्षपात हो गया। ये तो, ये भी आपने लास्ट टाइम अभी करवाया था, रोटेशन का करा था, आइस का करवाया था, अप डाउन साइड टू साइड, आज वो लिया फर्स्ट वार्म अप में आपने, राइट? ये वाला रोटेशन, नेक रोटेशन, ये ये फेस एक बार रोटेशन, ये फेस वार्म अप नहीं है एक्चुअल, ये एक्चुअल फेस वार्म अप नहीं है, ये साइड वार्म अप है सारे। अगर इनको नहीं भी कराओ तो भी चलेगा। फेस वार्म अप बताओ मुझे। ये टैपिंग का है, फिर आपने ये टैपिंग करवाया था, हम्म। हाँ ये हाँ। हाँ, ये करवाया था, अच्छा, ये टैपिंग किस लिए है? नॉड्स के लिए, ओके गुड। लिम्फोडेट, लिम्फो, हाँ। हम्म। स्कीजर फेस, कौन सा? स्कीजर फेस। अच्छा, ये वार्म अप में आया। हाँ, ये मेन वार्म अप में आया, ये और टैपिंग, टैपिंग स्लैपिंग, ये हाँ, तीन वार्म अप होते हैं मेन। टैपिंग एक हुआ, एक ये ये। स्लैपिंग है, ये स्लैपिंग है जब हम फिंगर के साथ कर रहे हैं। टैपिंग ये है, ये आइस के राउंड का, ये टैपिंग है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा। तो हम से करते हैं ना, चार फिंगर से करते हैं, तो वो टैप स्लैपिंग हुआ। स्लैपिंग होगा कंप्लीट ना। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ये टैपिंग है, ये स्लैपिंग है। टैपिंग हुआ, एंड ये क्या बोलते हैं? स्क्यूज, स्क्यूज ऑफ फेस। स्क्वीज, अच्छा स्क्वीज योर फेस, ओके।
ये यही 3 है वार्म अप बस। हाँ, मेन 3 है। आफ्टर देन आईज का भी हो सकता है, ब्लिंक योर आईज। हाँ, ब्लिंक, फास्ट ब्लिंक। फास्ट ब्लिंक, ब्लिंक आईज एंड टाइटली होल्ड, है ना। टक लिप्स एंड टाइटली होल्ड, नॉर्मल टाइटली होल्ड, लाइक, ओके। यस, आइज ब्लिंक। मैम ये भी वही है, आपने आई थिंक करवाया था, ऐसे ऊपर देखना है, शांभवी मुद्रा। शाम, हाँ, संभवी मुद्रा इसमें नहीं आती, हम ओनली अप एंड होल्ड करवाते सिंपल। वैसे कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कभी कभी अगर जिनको सर्वाइकल है या चक्कर की प्रॉब्लम है, वर्टिको, तो उनको दिक्कत होती है फिर इसमें, बराबर। है ना, ऐसे। ओके, नाउ आई एक्सरसाइज बताओ सारी। आई एक्सरसाइज बताओ सारी। कौन सी? आई एक्सरसाइज? आज ही करवाई थी मैंने सारी। हाँ, आज ही जो की थी हम लोगों ने। आईज नीचे देख के ऊपर देखना है, ऊपर करके नीचे देखना है। क्या था, क्या था, फर्स्ट बताओ फिर से। ये, ये ऐसे था। हाँ, एज पकड़ के नीचे। अच्छा, ये था, ऐसे था। हाँ हाँ हाँ। ये, और ऊपर देखना है। फिर चाइनीज आइज, या ब्लिंक। और आइज ओपन एंड क्लोज। फिर ये वाली थी। गुड, 3 हो गया। 3 होगा। फिर ये आइज स्क्वीज एंड रिलैक्स। फोर। 4 वो। फिर ये वाली थी, वो मसाज है, सारा सारा मसाज है। वो मसाज हो गया। आइज एक्सरसाइज, स्क्वीज हो गया, ये हो गया ब्रॉड। हाँ, सी एंड ब्लिंक। सी करके ब्लिंक करना है ना उसको, बंद लोग। ब्लिंक कर सकते हैं, क्लोज होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये भी एक है। फिंगर रखेंगे हल्के से, बिल्कुल सॉफ्ट फिंगर, प्रेस नहीं करना है, ओनली हाँ, सॉफ्ट फिंगर अप एंड। ये गुड, ओके। आफ्टर देन और मसाज स्टेप ऑफ आईज। आज ये एक था ऊपर। फिर ये एक था आपका, तो ये थर्ड हुआ। और 2 ये था, राउंड एंड राउंड, स्टार्ट विद दिस। फिर मेक आई ये, पोज। या फिर ये भी कुछ था ना, ये प्रेस द आईब्रोज करके। प्रेस पिंच योर आईब्रोज एंड देन गो अप। गो, ये करके गो। स्टेप ऑफ आईज, ओके, कंप्लीट। एंड देन टैपिंग टैपिंग। एंड सर्कल, टैप, इसके पहले सर्कल, कौन स्टेप पर? सर्कल, अच्छा, सर्कल। अच्छा। टैपिंग। ओके। ओके, कंप्लीट। एंड देन आई मसाज इतना ही है। चाहो तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। गुड।
ओके। ये अंडर आई के लिए भी बेस्ट है, जिनको डार्क सर्कल होते हैं, नीचे पफीनेस हो रही है, उसके लिए भी अच्छा। ठीक। ना आइज में कुछ और बाकी है? टेम्पल लिफ्ट क्या है? यही। टेम्पल इज दिस ना, फोरहेड। अच्छा ये, ओके। ठीक है। जो आज एक्सरसाइज आज जो पढ़ाया, अगर आप उसे नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा, भूल जाओ तो याद करने के लिए। हाँ। ओके। चलो एक बार ओवरऑल रिपीट कर दो आइस का। आइज का पहले एक्सरसाइज, ओपन एंड क्लोज, फिर वी करके पुल डाउन एंड लुक, ट्राई टू लुक अप, फिर ये करके, नहीं ये तो मसाज में आया, हम्म। फिर चाइनीज आइज, ओपन एंड क्लोज, सी, सी, वी, चाइनीज आई, तीन हाँ हुआ। आफ्टर देन आई वन मूवमेंट लेफ्ट राइट, अप एंड पहले, डाउन। पहले ये हुआ एंड हम्म। पुल डाउन एंड ये, फिर इसको पुल अप एंड ओपन एंड क्लोज, नहीं हम्म। बराबर है, देन सी, हम्म। 3 हुआ, फिर स्क्वीज 4, यस। और एक ये वाला कुछ बताया था ना आपने, हाँ। ओपन आईज ब्लिंक ही करना है ना उसको पकड़ के। अच्छा, आईब्रोज के नीचे से पकड़, ओके। ना होल्डिंग के साथ, होल्डिंग होल्डिंग, अप होल्ड, डाउन होल्ड, लेफ्ट होल्ड, राइट होल्ड। ओके। अच्छा पर वो आईज के हुए ना उसके मसल, अच्छा हाँ, जैसे टंग के हुए वैसे आईज के हुए, ओके। आई एक्सरसाइज नहीं आएगा ना मूवी। वो तुझे, कितनी एक्सरसाइज है आइस की। ओके। नाउ मसाजेस। मसाजेस में एक तो ये राउंड एंड राउंड, नहीं दिस राउंड एंड राउंड, वन, देन होल्ड एंड पुल अप, टू, 2, फिर क्रो लेग्स की थ्री, दिस, देन आईब्रोज के नीचे से लेके टर्न एंड गो अप फोर, एंड दिस, फाइव, फिर सिक्स, ये सेवन, 7 सर्कल सर्कल, प्रेस, एट। ये तो रिलैक्स है, वो आप वैसे भी करा ही सकते हैं, करा ही देते हैं नॉर्मली जब हम क्लास कराएंगे तो, ये चीज। ओके। ये पिंच है वो, हाँ। पिंच हम जब टूल के साथ कर रहे हैं तो हम पिंच नहीं कराते, जैसे हमने ये कराया ना, तो इसमें आ जाता है। अगर हम ग्वासा टूल करा रहे हैं या ऐसे करा रहे हैं तो फिर हम पिंच कर सकते हैं लास्ट। ओके। नाइन, नाइन। नाउ फोरहेड मसाज और कर लेते हैं, 3 फोरहेड मसाज है ओनली। वन, हम्म, टू, अच्छा सेंटर है वो ऊपर लेना है, हाँ, ओके, फिर 2, टू, हम्म, फाइव, एंड देन फोर। ओके। थ्री। मैम और एक कराया था अभी आपने या तुलसी मैम ने शायद, इसको लेके, नहीं पिंच भी नहीं, इसको घिसने बोला था ऐसे। हो सकता है, देखो।
ये ऐसे भी हो सकता है, इसके हम्म। साथ भी हो सकता है ये ऊपर। हाँ, ठीक है, या फिर इसको ये ऐसे ही कराया था, ऊपर। हम्म। है ना। इससे आप पूरे को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट तो फुल एडमिशन। बेसिकली आप इससे करवाओ, फिंगर से करवाओ, कैसे भी करवाओ, पर मोशन ये एक है, ये दो है, और ये पूरा वाला तीन। बस ठीक बस ठीक है, ये तीन ही चीजें इसमें। आई एक्सरसाइज में 4 to 5 का एक्सरसाइज है ओनली। ठीक है, 4 to 5 एक्सरसाइज हुई ना वो। एंड देन मसाज करा दो, आइस आइस लो, उस दिन मसाज करा दो, वार्म अप ज्यादा करा दो थोड़ा सा, तो आइस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 1 डे में, 30 मिनट की क्लास में। ठीक, चलो। ओके, इतना ही काफी था। अभी कल हम बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कल हम मसाज करेंगे। है ना। कल कल हम फ्राइडे। 9 हाँ फ्राइडे है, तो कल मसाज की क्लास में हो। ओके, तो मसाज की क्लास में ही मैं आ जाऊँ 9 बजे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। 9 बजे, 8:30 बजे, मतलब दोनों क्लास में ही लूंगी, तो कोई इसी क्लास में भी आना है। 4 बैच मेरे ही है कल। हाँ, अभी आप भी हो हर टाइम। ठीक है मैम। ओके, चलो शांति। शांति, शांति, शांति। सब है, टच योर फेस, रिलैक्स। गुड नाइट। नाइस।